बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने अपनी किताबों में ये लिख दिया है कि मौला अली की ये हदीस सही है। और अब्दुल रहमान इब्न अबी ज़िनाद के मुतल्लिक उन्होंने बता दिया कि वो सिक्का और सदूक रावी थे जब तक वो इराक शिफ्ट नहीं हुए थे, यानी उनका हाफिजा मुतगैर नहीं हुआ था। उससे पहले उनसे हदीसें भी ली जाती थी और उनसे ले जाने वाली हदीसें हसन सही होती थी। तो इससे ये साबित हो गया कि मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से ये जो अब्दुल रहमान इब्न अबी ज़िनाद ने रफ़ा यदैन की हदीस रवायत की है, ये हमारे नज़दीक भी अल्हम्दुलिल्लाह और तमाम मुहद्दिसीन के नज़दीक भी, बड़े बड़े मुहद्दिसीन के नज़दीक बिल्कुल सही हदीस है। वेलकम टू फेथ इनसाइड विद सलमान। ये वीडियो आपके सामने है, जैसे कि थंबनेल में आपको दिख रहा होगा कि अली की आवाज़ जो चैनल है अली इमरान भट्ट साहब का, हाल ही में उन्होंने एक वीडियो बनाई जिसमें उन्होंने एक जो रिवायत है जुज़ रफ़दैन की, जिसमें इमाम बुखारी हज़रत अली के हवाले से बात साबित करते हुए एक रिवायत लाते हैं कि हज़रत अली ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नमाज़ है वो इस तरह बताई कि जो पहला रफ़दैन है और रुकू से आते और रुकू से जाते हुए भी रफ़दैन किया गया है। अब इस पर मुफ्ती राशिद रिजवी साहब ने क्या किया, उसमें एक रावी अब्दुर्रहमान बिन अबी ज़िनाद उस पर कलाम साबित किया, बोला कि कई लोगों ने उनको ज़ईफ़ कहा है, तो रिवायत जो इमाम बुखारी जुज़ रफ़दैन में लाए हैं वो साबित नहीं होती। इस पर काउंटर अटैक करते हुए अली इमरान साहब ने बताया कि इस पर कुछ इल्म को छुपाया मुफ्ती राशिद रिजवी साहब ने, और ऐसा नहीं है। वो मुफ्ती अब्दुर्रहमान बिन अबी ज़िनाद को कई लोगों ने सदूक कहा है। उसूली बात ये है कि देखें हमारे अली इमरान साहब, ये वीडियो इस्लाही वीडियो है, आप मुझे मुफ्ती राशिद रिजवी साहब की तरफ से ना समझिएगा। असल में बात यह है कि आपकी पूरी वीडियो देखने के बाद उसूलुल हदीस की और बुनियादी जो हदीस का इल्म है उसकी काफ़ी कमी मुझे नज़र आई आपकी इस वीडियो में। और क्योंकि एक बड़ी व्यूअरशिप है जो आपकी है, तो मुझे ये लगा कि मैं भी, क्योंकि जी अली मिर्ज़ा को तब से ही कम से कम सुन रहा हूँ, जब से आप सुन रहे हैं, ये हो सकता है उससे पहले से सुन रहा हूँ, कि मैं आपको जो आपकी कमियां हैं वो वाज़ेह करूँ, और अगर आपको मेरी बात में कोई कमी लगे तो इंशाल्लाह आप मुझे वाज़ेह करेंगे किसी भी तरह से जो आपको आसान होगा। चलिए अब आते हैं उन पॉइंट्स पे जो अली इमरान साहब ने मेंशन किए अपनी वीडियो में। उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स अपने कमेंट्स में भी लगाए, जिसमें से मैं पहले और दूसरे पॉइंट को डिस्कस करता हूँ। उन्होंने कहा कि इमाम मालिक से जब पूछा गया कि मैं किससे इल्म लूँ, तो आपने फरमाया कि इब्ने अबी ज़िनाद को लाजिम पकड़ लो। ठीक है, इसी हवाले से उन्होंने पॉइंट नंबर 2 भी लगाया कि इमाम तिरमिदी ने भी हदीस नंबर 1755 में अब्दुर्रहमान बिन अबी ज़िनाद के बारे में सिका कहा है और उसमें हवाला इमाम मालिक कह दिया। अल्टीमेटली दोनों पॉइंट की बुनियाद इमाम मालिक का उनको सपोर्ट करना है। ठीक है, अब इसका जवाब मैं देता हूँ कि अगर इमाम मालिक अब्दुर्रहमान बिन अबी ज़िनाद को बिल्कुल सिका समझते हैं जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, और इस हदीस से तो मालूम चल रहा है कि एक रफ़ैदैन और रुकू वाला दोनों रफ़ैदैन करते थे, तो क्या पहला सवाल आपसे उसको आपको जवाब देना पड़ेगा। मेरा नाम लेके ना दें, जनरली जवाब दे दें अपने लोगों को कि क्या इमाम मालिक खुद रफ़ैदैन करते थे रुकू से आते और जाते वक्त। इसका जवाब दीजिएगा, हालांकि इसका जवाब है नहीं। और वो क्या करते थे, उनका क्या कलाम था रफ़ैदैन के हवाले से, वो मदीना के अमल पर रफ़ेदैन करना मजबूत जानते थे कि ना करना जानते थे, ये मैं वीडियो लगाऊंगा शॉर्ट मुफ्ती कामरान शहजाद साहब की, उसको प्लीज़ ज़रूर सुनिएगा। ठीक है, दूसरा सवाल जो आपसे वो ये है कि क्या ये वाली जो रिवायत है अब्दुर्रहमान अबी ज़िनाद की, अगर इतने ही जनरल सिखा रावी थे इमाम मालिक के हवाले से, तो इमाम मालिक की जो किताब है मुअत्ता इमाम मालिक, क्या उसमें उन्होंने ये रिवायत ली है अपनी? जवाब तो है कि नहीं, तो फिर क्यों नहीं ली है। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात है कि इमाम मालिक ने उनकी तारीफ किस बुनियाद पे की, तो देखें सालिब बिन मोहम्मद कहते हैं तहदीब अल तहदीब में जिल्द 2 आयत नंबर 504 में कि असल में जो अब्दुर्रहमान बिन अबी ज़िनाद है अपने वालिद के हवाले से कुछ नई बातें, यूनिक बातें बयान करते थे अपनी किताब से, तो असल में उनके वालिद से बयान करने की वजह से, उनके वालिद की स्टेटस की वजह से, और जो उनकी किताब है उससे बयान करने की वजह से इमाम मालिक ने उनकी तारीफ की थी। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि असल में इमाम मालिक का तारीफ़ करना और रफ़ादैन वाली हदीस पर कोई हुज्जत नहीं बनता। ठीक है, और इमाम तिरमिदी का तारीफ़ करना भी अपने बेसिस पे नहीं है, इमाम मालिक के हवाले से ही है, लेकिन इमाम मालिक ने उनके अमल को एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि वो खुद रफ़ादैन पहले के अलावा नहीं किया करते थे। तो उम्मीद है ये वाला पॉइंट हमारे अली इमरान साहब को वाज़ेह हो गया होगा। ठीक है, अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊं कि जो अभी जिनाद अब्दुर्रहमान बिन अबी जिनाद है वो मालिकी स्कूल ऑफ थॉट के सख्त मुखालिफ था। अल शाफी कहते हैं कि इब्ने अबी जिनाद जो है वो हद से गुजर गया था मालिकी स्कूल ऑफ थॉट की बुराइयां करने में। तो जो मालिकी स्कूल ऑफ थॉट की बुराइयां करता है उसके हवाले से आप वो वाली बातें तो मिलेंगी ही ना, कि जो कि मालिकी स्कूल का जो अमल मदीना पे है उसके ख़िलाफ़ होंगी, और बाकी डिटेल मुफ्ती कामरान शहजाद बताएंगे। और मैं खुद ही चाहता हूँ, मैं भी बता सकता था कि मैं एक आलिम के मुंह से वो वाली बात कहलाऊँ ताकि आपके लिए हुज्जत बने। दलाइल नंबर 3, तीसरा दलाइल जो दिया हमारे
अली इमरान साहब ने, उन्होंने कहा कि इमाम तिरमिदी ने इसको हसन सही कहा है। अब मुझे ये बताएं कि इमाम तिरमिदी ने इसको हसन सही कहा है, ठीक है, कोई इशू नहीं, उनके नज़दीक हसन सही है, उसका रीज़न भी उन्होंने दिया। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इमाम तिरमिदी का किसी हदीस को हसन सही कहना क्या आपके लिए सही में हुज्जत है? अगर ऐसा है तो ये बताएं कि इमाम तिरमिदी ने हदीस नंबर 257, जिसमें इब्ने मसूद पहला रफ़-ए-दैन करते हैं, बाकी रफ़-ए-दैन नहीं करते, उसको भी हसन बोला है। और खाली इमाम तिरमिदी ने नहीं, बल्कि अल्लामा इब्ने हज़म ने भी उसको सही अल मुहल्ला में बोला है, अल्लामा अहमद शाकिर ने भी इसको सही बोला है, और कुछ लोगों ने कहा है कि इसके जो रावी हैं वो मुस्लिम की शर्त पे ही हैं। इमाम दारक़ुतनी ने, इमाम इब्ने क़त्तान अल-फ़सी ने भी इसको सही बोला है, अल्लामा सयूती ने भी इसको सही बोला है, इमाम इब्ने अज़ी ने भी इसको सही बोला है, और शेख नासरुद्दीन अलवानी ने भी इसको सही बोला है। तो अगर आप अपना इल्मी ज़ोर और इन्फॉर्मेशन बर्डन करना चाहते हैं अपने व्यूअर्स पे, दिखा के देखो कितने लोगों ने सही बोला है, तो भाई 257 को भी सही बोला है, जिसमें सिर्फ पहला रफ़-ए-दैन है। तो आप इसमें बोलेंगे नहीं नहीं, इसमें तो ये कमियां मौजूद है। तो मैं यही आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक रिवायत पे 4 फेवर में है और 4 अगेंस्ट में है, या 5 फेवर में और 3 अगेंस्ट में, इससे उसूल साबित नहीं हो जाता। उसूल कुरान से ही साबित होगा और अमल से साबित होगा। और अमल में सबसे मजबूत बात जो है वो इमाम मालिक के हवाले से, जो अमल मदीना उन्होंने अपनी हदीस की पहली किताब में शामिल किया, उससे। इसलिए आप देखेंगे कि इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब, जिनकी मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ, उनके में सिया सित्ता की किताबें हैं, लेकिन हदीस की हिस्ट्री की, इस्लामिक हिस्ट्री की जो पहली किताब है मुअत्ता इमाम मालिक, वो नहीं मिलेगी। और खाली इंजीनियर अली मिर्ज़ा इसमें अकेले नहीं है, तमाम अहले हदीस जो फ़िरका है वो, और तमाम देवबंद फ़िरका, ये लिखते ज़रूर हैं इमाम मालिक की किताब, इनमें से 80% इमाम मालिक की किताब और इमाम मालिक का जो मदीना का जो अमल है वो हज़म नहीं कर पाएगा, क्योंकि इनके बहुत सारे अमल, चाहे देवबंदियों, बरेलवियों, अहले हदीस, इवन इनके सब के अहले मदीना का जो अमल चला रहा है उसके खिलाफ ही जाते हैं। बस मौका मिलने पर जब होता है कि हमारी बात सही, तुम्हारी बात सही, तब फॉलो करते हैं, अदरवाइज़ नहीं करते। तो खैर, अली इमरान साहब से बात है कि अगर इमाम तिरमिदी का हसन कहना आपके लिए दलील है, तो 257 वाली हदीस भी इमाम तिरमिदी ने उसको सही हसन कहा है। और ये वाली बात जो इमाम मालिक के हवाले से मैं आपको कह रहा हूँ, ये असल में आपके लिए एंटी वेनम पक्की इसलिए क्योंकि जब इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब से पूछा गया कि देखिए इमाम तिरमिदी तो रफ़-ए-दैन ना करने वाली भी हदीस भी लाते हैं इब्ने मसूद की, उसको हसन बोलते हैं, तो आप इस पे क्या कहेंगे? तो उन्होंने बोला कि इमाम तिरमिदी का खुद का अमल देखिए, वो तो रफ़-ए-दैन करते थे, रुकू से आते, रुकू से जाते। तो यहाँ पर मैंने आपको अली इमरान साहब एंटी वेनम पक्की दी है कि जब आप इमाम मालिक को डिफेंस में लाएंगे अब्दुर्रहमान बिन अबी ज़िनाद के सपोर्ट में, तो मैं बोलूँगा कि इमाम मालिक खुद रफ़-ए-दैन करते थे, तो इसलिए मैंने लिया है। तो मैंने अपनी तरफ से कोई आपको ये बर्डन नहीं किया। दलाइल नंबर तीसरा, चौथा और पांचवा जो अली इमरान साहब ने दिया है वो ये है कि याह्या बिन माइन ने कहा है कि लोगों में हिशाम बिन उर्वा से रिवायत में सबसे सिका अब्दुर्रहमान बिन अबी ज़िनाद है। अब ये वाली जो उनकी खासियत है ये बड़ी स्पेसिफिक है। उनकी इन जनरल उनकी तारीफ़ नहीं हो रही है अब्दुर्रहमान बिन अबी ज़िनाद की, उनकी तारीफ़ हो रही है कि जब हिशाम बिन उर्वा के हवाले से कोई बात आएगी तो अब्दुर्रहमान बिन अबी ज़िनाद को बहुत टॉप में रखा जाएगा। तो मेरा सवाल भाई मेरे यही है कि जो रिवायत आप पेश कर रहे हैं, चाहे वो जुज़ रफ़-ए-दैन की हो, एक और रिवायत है जिसको हम डिस्कस करेंगे, क्या उसकी सनद में हिशाम बिन उर्वा हैं? जवाब है नहीं। तो फिर ये वाली खासियत क्यों आप पेश कर रहे हैं? क्यों आप व्यूअर्स को थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ करने का एक मौका दे रहे हैं? क्योंकि जब हिशाम बिन उर्वा इस रिवायत में है ही नहीं, तो ये वाली खासियत को दिखाना सिर्फ इन्फॉर्मेशन ओवरलोड करना है कि देखो यहाँ भी तारीफ़ हुई, वहाँ भी तारीफ़ हुई। जिन रिवायतों की बात कर रहे हैं कि उसमें हिशाम बिन उर्वा है, जवाब है नहीं, तो ये वाला पॉइंट आपका बेकार है। फिर आपने एक और बात कही अली इब्न मदीनी के हवाले से, और उन्होंने कहा कि जो मदीना में रवायत हैं वो मुकारिब हैं, यानी कि हसन है, एक्सेप्टेड है, लेकिन इराक जाने के बाद वो रिवायतें एक्सेप्टेड नहीं है। तो अब ये आपके लिए एक और जवाब है, और मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये जवाब मैं आपको चैलेंज के तौर पे नहीं दे रहा, आपके अंडरस्टैंडिंग के तौर पे। उसूलुल हदीस जिस तरह से अहले हदीस के हवाले से या देवबंद के एक ग्रोह के हवाले से आम है कि एक हदीस सही मिल गई तो काम हो गया, नहीं। हदीस के सही होने पे आपका रिसर्च ख़त्म हो जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों की रिसर्च शुरू होती है। ये हम में और आप में बहुत बड़ा फ़र्क है, और यही अहले सुन्नत का मौक़िफ़ है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो दूसरे उसूल से आप उनकी तौसीक़ कर रहे हैं कि भाई देखो ये मदीना तक तो ठीक थे, लेकिन इराक में जाके मसला हो गया, तो मुझे ये बताएं कि जो आपने रिवायत का हवाला दिया है सही आपके कौन सी है भाई? इमाम तिरमिदी जो लाते हैं 3423, अगर मैं नंबर में सही हूँ तो ध्यान रखिएगा। तो इमाम तिरमिदी जो लाते हैं 3423, मुझे ये बताएं कि दोनों उसूल क्या ये हिशाम बिन उर्वा सनद में है अब्दुर्रहमान बिन अबी ज़िनाद के? जवाब है नहीं। क्या ये जो रिवायत हो रही है, रिपोर्ट हो रही है, क्या ये मदीना में हो रही है? जवाब है नहीं, क्योंकि इसमें अगर आप देखें स्क्रीन पे दो रावी हैं, सुलेमान बिन दाऊद अल हाशमी और अल हसन बिन अली खल्लाल। ये दोनों ही जो है मदीना के रावी नहीं है, ये तो बगदाद और कूफा के रावी हैं।
तो ये दो उसूल आप क्यों बयान कर रहे हैं? सिर्फ ये कि इन्फॉर्मेशन ओवरलोड करने के लिए? देखो मैंने कितनी दलील ली, गलत बात है। आपको थोड़ी इस पर तहकीक करनी चाहिए कि दोनों ही उसूल आप क्यों उस रिवायत पे 3423 पे नहीं लगते। तो जो भी आपने जो डिफेंस में लाए थे इमाम मालिक का हो या ये वाले उसूल हो, ये उस रिवायत पे लगते ही नहीं है, तीनों खिलाफ जा रहे हैं। तो इसलिए मैं समझाना चाह रहा हूँ कि जो आपको उसूलुल हदीस की अंडरस्टैंडिंग है उस पर आप थोड़ा सा इंशाल्लाह काम करें और हमारी इस्लाह की दुआ करें। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था बताना आपको। तो फिर अली इमरान साहब आपसे ये सवाल बनता है कि आपके पास कोई भी एक ऐसी सनद है जो हज़रत अली से हो और जिसमें पहला रफ़े दैन हो, रुकू से आते जाते रफ़े दैन हो, जिसमें अब्दुर्रहमान बिन अबी ज़िनाद हो और वो मदीना से हो और उसके किसी भी रावी पे कोई कलाम ना हो? आप इसको दोबारा करके सुनिएगा मैंने क्या मांगा है। एक भी सनद आपके पास ऐसी नहीं है जिसमें मदीना में रिपोर्ट हो रही हो, अब्दुर्रहमान बिन अबी ज़िनाद हो, ठीक है, और उस पर किसी भी रावी पे कोई कलाम ना हो और मौला अली अलैहिस्सलाम से और रफ़े रुकू से आते जाते हो रहा हो। मुझे नहीं समझ में आता कि आप इस सनद पे क्यों बहस कर रहे हैं जो रफ़े की या 3423 पे। इससे मजबूत सनद है रफ़े की रुकू से आते जाते खुद और जगह मौजूद है। तो मुझे ये समझ में नहीं आई बात, लेकिन आपके लिए असाइनमेंट है मेरी तरफ से। खैर फाइनली उस बात पे आते हैं जो आपने जुज़ रफ़े की सनद बयान करी और जिस पर पूरा मुद्दा था कि अब्दुर्रहमान बिन अबी ज़नाद पे जो कलाम है तो उनकी अच्छाइयाँ भी मौजूद हैं, डजंट मैटर। अब्दुर्रहमान बिन अबी ज़नाद पे जितनी कमियाँ मौजूद हैं वो उस पूरी रिवायत को ही साइड में करती हैं। ना सिर्फ अब्दुर्रहमान बिन अबी ज़नाद, मुफ्ती राशिद रिज़वी से ये चीज़ मिस हो गई कि जो इस्माइल बिन अबी उवैस है उन पर भी कलाम मौजूद है और उनके बारे में मिसाल के तौर पे अबू हातिम राजी ने कहा कि भाई ट्रस्टवर्दी तो हैं लेकिन नेगलेक्टफुल हैं, चीज़ों को भूल जाते हैं। याया इब्ने महीन ने कहा कि इस्माइल बिन अबी उवैस सिखा तो हैं लेकिन भूल जाते हैं जहन बातों को, ठीक है। कभी वो कहते थे भूल जाते हैं, कभी कहते हैं वो कुछ है ही नहीं, कोई हैसियत ही नहीं है। इब्ने अबी जुनैद ने कहा है कि इब्ने मईन ने कहा है कि इस्माइल बिन अबी उवैस जो कंफ्यूज हैं और झूठ भी बोल देते हैं, वो कुछ भी नहीं है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक बोला कि बुखारी और मुस्लिम ये शेखैन अगर इस्माइल बिन अबी उवैस को नहीं लाते तो हम तो उसको कुछ समझते ही नहीं थे। इमाम निसाई ने उनको वीक खोला, कई लोगों ने अगर तारीफ भी करी तो कुछ कमियाँ बताई। तो इसमें खाली अब्दुर्रहमान बिन अबी ज़िनाद की कलाम नहीं है भाई मेरे, इस्माइल बिन अबी उवैस का भी कलाम है। तो यहाँ से खाली हज़रत अली की आप रिवायत साबित नहीं कर रहे। और आपको मुझे मालूम है किस बात का बुरा लग रहा है कि आप चाहते थे कि हज़रत अली की कोई रिवायत आपके सामने आ जाए जिससे रुकू से आते जाते रफ़ैदैन हो और आप ये पूरा बर्डन कर दें सामने वालों पर और साबित कर दें कि हज़रत अली के ख़िलाफ़ बात बोल रहे हैं। देखें जो बात है आप उसको इंशाल्लाह साबित करें, कोई मसला नहीं है, लेकिन जो बात नहीं है उसमें ये साबित करके देखो हज़रत अली से कलाम साबित है उसके बाद तुम नहीं कर रहे, तुम लोग चिढ़ते हो फ़िरक़ावारियत, ये सब बातें ना किया करें। अल्लाह से खौफ करें। ये जज्बात में आपकी बात निकल जाती है। रफ़ैदैन के हवाले से जो आपने आखिर में बोला कि आप दोनों के कायल हैं, मैं इस बात की इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन आपने बोला साबित वो यही है कि रुकू से उठते रुकू से वापस आते, ये बात आपने कही, ये बात बिल्कुल गलत है। मैं जो वीडियो लगाऊंगा उसमें मुफ्ती कामरान शहजाद की शॉर्ट में वीडियो होगी, उसमें जो हवाले इमाम मालिक के हवाले से हैं और मदीना का क्या अमल था और मजबूत बात क्या है, दोनों बात कही है। एंड एट द एंड हमारा भी मौक़िफ़ ये है कि दोनों अमल साबित है, लेकिन मजबूत अमल रुकू से आते और जाते रफ़ैदैन का नहीं है। ना ये लड़ाई रफ़ैदैन के हवाले से ध्यान रखिएगा, ये लड़ाई जो है, ये डिस्कशन, ये वीडियो जो है वो सिर्फ उसूलुल हदीस समझाने में है। और इसकी गलती की वजह से एक्स मुस्लिम को मौका मिलता है कि वो ये समझ लेते हैं कि एक बार हदीस में सही का टैग आ गया तो बस उस पर अब जो भी चाहे फैसला नहीं करो। ऐसा नहीं होता है। मैं फिर से बोलूँगा, आपकी रिसर्च हदीस के सही होने पे ख़त्म होती है, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों की रिसर्च हदीस के सही होने पे शुरू हो जाती है। आखिर में एक बार और कहूँगा कि शुएब अर्नौत की जो सुनन दाऊद की उन्होंने शरह लिखी है, ये रिवायत लाते हैं और बोलते हैं कि हसन रिवायत, और ये भी बताते हैं कि हसन क्यों हुई है, सही के दर्जे से हसन क्यों हो गई, क्योंकि ये अब्दुर्रहमान बिन अबी ज़िनाद की कमी की वजह से हसन हुई है, अदरवाइज़ ये रिवायत सही रिवायत थी, ठीक है। अब रही बात कि हज़रत अली से मजबूत कौल क्या है, कोई मजबूत सनद है, तो मजबूत सनद तो रफ़ैदैन पहले करने पे ही साबित है। वो कौन सी सनद है वो बयान करेंगे मुफ्ती कामरान शहजाद, और अमल मदीना क्या है वो भी बयान करेंगे, और हज़रत अली और हज़रत इब्ने मसूद के शागिर्दों से क्या पहला रफ़ैदैन करना साबित है, बाकी की भी रफ़ैदैन करना साबित है, ये इस वीडियो में देखेंगे। मेरे उम्मीद यही थी, आपको मैसेज यही देना था कि सिर्फ सही हदीस होने से हदीस एक्सेप्टेबल नहीं हो जाती, वो आपको दूसरी हदीसों से भी देखना पड़ेगा, तमाम तुर को जमा करना पड़ेगा, कुरान के ख़िलाफ़ हो रही है नहीं ये भी देखना पड़ेगा। इमाम मालिक की मुवत्ता इमाम मालिक पढ़ी, वो सही हदीस लाते हैं, नीचे लिख देते हैं कि हम इस हदीस को नहीं लेते क्योंकि मदीना में मैंने जो अमल देखा है उसके ख़िलाफ़ या फिर मैंने ऐसा अमल होते देखा नहीं है। वो सही हदीस लाने के बाद, और उनकी जो किताब में सही हदीसों की चेन है वो इमाम बुखारी की हदीसों से ज़्यादा कवी चेन है, उसके बाद भी वो उसको डिसरिगार्ड कर देते हैं। शायद इसलिए अली मिर्ज़ा और दूसरे देवबंद अहले हदीस के स्कॉलर मुवत्ता इमाम मालिक को अपनी टेबल पर रखने से घबराते हैं। और घबराएं क्यों ना, मदीना का होना और मदीना का दावा करना ये बड़ी बात है, और हर किसी को किस्मत में नहीं होता कि अहले मदीना का अमल अपने दिलों में ले चले। सलामुन अलैकुम। तो तामुल से बड़ी कोई दलील नहीं होती, रिवायात के मुकाबले में तामुल बड़ी दलील होती है।
अब जब आपको ये बात समझ में आ गई कि इमाम मालिक भी एक हदीस को खुद रिवायत कर रहे हैं और रिवायत करने के बाद सही सनद बोल के भी उस पर अमल नहीं करे, कह रहे नहीं होगा अमल, तामुल के खिलाफ है, तो तामुल बड़ी दलील है। अब आ जाए रफुल यदैन के ऊपर के रफुल यदैन ना सिर्फ पहली तकबीर में करना और बाकी रुकू में भी नहीं करना, समी अल्लाहु लिमन हमीदा के वक्त भी नहीं करना। अब इसकी सबसे बड़ी दलील सुनिएगा। इमाम मालिक खुद मुहद्दिस हैं, इमाम मालिक खुद हदीसें लेकर आ रहे हैं रफुल यदैन की कि फ़लाँ सहाबी कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा गया और रुकू से उठते हुए भी रफुल यदैन फरमा रहे हैं, इसके अलावा भी रफुल यदैन फरमाते थे। ये सब हदीसें इमाम मालिक लाने के बावजूद खुद इमाम मालिक क्या कहा करते थे, लोगों को कहा करते थे कि ला आरिफ रफुल यदैन फी शैइन फी तकबीर फी मिन तकबीर सलाह ला फी खिफ्त वला फी रफ़ा इल्ला फी इफ्तिताह सलाह। इमाम मालिक कहते थे कि ये हदीसें सर आँखों पर सही सनद के साथ आ गई, लेकिन जो तामुल चल रहा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद से, जितने लोग मदीना के अंदर मौजूद हैं जो सहाबा की सोहबतों में रह के आए हैं, जो सहाबा के साथ बैठ बैठ के नमाजें पढ़ते रहे हैं, वो पूरे मदीने में फैले हुए हैं, कोई भी शख्स रफुल यदैन नहीं करता सिवाय पहली तकबीर के अलावा। लिहाजा इन हदीसों को लिखने के बावजूद भी इमाम मालिक कहा करते थे कि नमाज में अफजल यही है, रफुल यदैन पहली तकबीर के अंदर होगी, बाकी नहीं होगी। उन्होंने कहा हज़रत सही सनद की हदीसें, कहा कि तामुल की बुनियाद पर बड़ी बड़ी सही हदीसों को कमज़ोर कहा जाता है, ये कौन सी हदीसें आ गई। लिहाजा इमाम मालिक ने एक जगह ये जुमला भी कहा, इब्ने कासिम ने नकल किया है, काना रफुल यदैन इंदा इमाम मालिक ज़ईफ़न। इमाम मालिक शुरू में कहा करते थे कि रफुल यदैन की बात हदीसें ही सारी ज़ईफ़ हैं, चाहे 100 हदीसें, इसलिए कि ये जितनी हदीसें कुरान बदलने वाली हैं ये भी सैकड़ों की तादाद के अंदर हैं। क्या करेंगे आप, क्या करेंगे आप? सैकड़ों मायने नहीं रखता, वो हज़ारों मायने रखेंगे जिसका तामुल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जारी किया। एक और कमाल बात आप सुनिएगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद नमाज का तरीका इरशाद फरमा देते। आज हम जैसे मुल्ला, हम जैसे मौलाना, हम लोग किसी को नमाज सिखा रहे हो तो कैसे सिखाते हैं कि बेटा जब आप पहले आए इस तरह खड़े हों, पैरों में इतना फासला रख लीजिएगा, फिर अल्लाह अकबर करना है तो हाथों को ऐसे उठाना कि कंधों तक आ जाए, फिर हाथ किबले की रुख कर दीजिएगा या कानों की लो तक हाथ कर लें, फिर अल्लाह अकबर करना है तो ऐसे हाथ बांध लीजिएगा, हाथ आपका यहाँ होना चाहिए, नाफ के ऊपर होना चाहिए, नाफ के नीचे होना चाहिए, फिर रुकू ऐसा होना चाहिए, सजदा ऐसे, एक एक चीज़ हम लोगों को प्रैक्टिकली बता देते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने क्यों नहीं नमाज प्रैक्टिकली इरशाद फरमाई? उसकी वजह है कि नबी अलैहिस्सलाम ने प्रैक्टिकली नहीं, तामुल के तौर पर नमाज को जारी किया। इसलिए एक ही जुमला आपको मिलेगा, सल्लू कमा राअयतुमूनी उसल्ली। जिस तरह हमें नमाज पढ़ता देख रहे हो वैसे पढ़ते चले जाओ, अमल करो, बस अमली सुन्नत जारी की थी नबी पाक अलैहिस्सलाम ने। इसीलिए जो अमल जारी हुआ सहाबा को देख के अगलों ने, जिस अमल पे वो कायम होंगे वो वजनी होगा, वो अफजल हो जाता है, मजबूत हो जाता है। इसलिए इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह भी मदीने का तामुल देखकर कहा कि सदर अव्वल से ये तामुल चलता आ रहा है। लोग हमें सुनाते हैं कि अब्दुल्लाह इब्ने उमर रफुल यदैन से नमाज पढ़ता है, तो इमाम मालिक कहते थे वो नाफे अन इब्ने उमर, और मैं जिनका शागिर्द हूं मुझे तो ला आरिफ, मैंने तो नहीं देखा, मेरे सामने तो ऐसी कोई बात नहीं आई है, क्या बात करते हैं आप। लिहाजा जिस तामुल से इस्तेदलाल इमाम मालिक ने किया, ये सही रिवायत उसके मुकाबले में कोई हैसियत ही नहीं रखती हैं, वरना आप ये सारी हदीसें माने जो तामुल के खिलाफ है सही सनद के साथ। लिहाजा ध्यान में रख लिएगा, इमाम मालिक ने यही मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि रफुल यदैन पहली तकबीर के अंदर होगा, तामुल रसूल अलैहि सलाम के खिलाफ। दूसरी बात, फिर इमाम मालिक ये भी कहा करते थे, चूँकि सही रिवायात मौजूद हैं रफुल यदैन की, यकीनन अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने कभी रफुल यदैन से भी नमाज़ पढ़ी होगी, तो आप रफुल यदैन भी कर लें, दोनों सुन्नत है, लेकिन अफजल पहली तकबीर में रफुल यदैन है बस। अब इस बात पे आपको अगर सबूत चाहिए हो कि भाई सदर अव्वल से यही तामुल चलता आ रहा है कि रफुल यदैन पहली तकबीर में करते थे, इसके अलावा कभी किसी ने बाकी तकबीरों में भी रफुल यदैन कर लिया हो तो अलग बात है। इस तामुल के ऊपर दलाइल सुनिएगा। आप लोग मुहद्दिसीन पढ़ते हैं 3री सदी के 4थी सदी के, मैं आपको उस मुहद्दिस से मिलाता हूँ कि जो बराह रास्त सहाबा से मिला था, इमाम शाबी। आप इमाम शाबी को निकाल दें, बुखारी के पल्ले कुछ नहीं रहता, मुस्लिम के पल्ले कुछ नहीं रहता, बड़े बड़े मुहद्दिसीन के पल्ले कुछ नहीं रहता, इसलिए कि सारी हदीसें ज़्यादातर ये ज़ोहरी से और शाबी से ही लेते रहे। और शाबी मुहद्दिस कौन है? नंबर 1 याद रखिएगा, अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस उसका लक़ब है, उसे हदीस में अमीरुल मोमिनीन कहा जाता था। नंबर 2, इमाम शाबी वो मुहद्दिस हैं जो बराह रास्त हज़रत अली से मिले, उनकी शागिर्दी इख्तियार की हुई है, साद बिन अबी वक़ास से मुलाकातें की हुई, अब्दुल्लाह इब्ने मसूद को अपनी आंखों से देखा हुआ है, हज़रत सईद बिन ज़ैद, उसामा बिन ज़ैद, अमर बिन, कई सहाबी हैं कि जिनके साथ वो बैठे हैं, उनकी सोबतें ली हैं, उनके साथ नमाज़ें पढ़ी हैं, आयशा सिद्दीक़ा से मुलाकातें की हैं, उनसे हदीसें सुनी हैं, दीन सीखा है, दीगर सहाबियात से उन्होंने दीन सीखा है। ये वो मुहद्दिस हैं जो बराह रास्त सहाबा के साथ रहे हैं,
और आप पढ़िएगा मुसन्नफ में सही सनद की रिवायतें हैं। शाबी कहते हैं कि मैंने अब्दुल्लाह इब्ने मसूद को आंखों से देखा हुआ है। तुम तो बातें करते हो 250 साल बाद जाकर कि मुझे अब्बा ने सुनाई, अब्बा को दादे ने, दादे को दादे के यार ने, उस यार को दिलदार ने, फिर जाकर बातें करके बोलते हो कि अब्दुल्लाह इब्ने मसूद की हदीस ज़ईफ है। शाबी कहते हैं मैंने आंखों से अब्दुल्लाह इब्ने मसूद को देखा है। और अब्दुल्लाह इब्ने मसूद के जो शागिर्द थे अलकमा, असवद, मसरूक, दोस्त है मेरे, हज़रत अली की सोबत में मैं रहा हूं। और शाबी कहता है सारी जिंदगी नमाज पढ़ता हूं, पहली तकबीर में सिर्फ रफ़ुल यदैन करता हूं, बाकी नहीं करता, इसलिए कि यही तामुल है जो चलता हुआ आ रहा है। और जिन्होंने तामुल से इस्तिदलाल पकड़ा है, आप कहते हो उसके पास कोई दलील ही नहीं है। आपका कुरान तामुल से साबित होता है, इन खबर वाहिद रिवायतों से आपका कुरान भी साबित नहीं होता। लिहाजा बहुत बड़ी दलील है तर्क रफ़ुल यदैन के ऊपर, याद रख लीजिएगा। इतनी कच्ची बातें नहीं किया करें और न चैलेंज देने की ज़रूरत नहीं है। जिसको तरीका इस्तिदलाल मालूम है वो जानता है कि तामुल का इस्तिदलाल सबसे बड़ा होता है। इसीलिए इमाम अबू हनीफा का भी यही मौक़िफ़ है, इमाम शाफ़ी, मालिक, हम चारों अइम्मा को पढ़ लीजिएगा, सबका मौक़िफ़ है बग़ैर रफ़ुल यदैन की भी नमाज ठीक है, रफ़ुल यदैन के साथ भी नमाज ठीक है। और बाय द वे मैं ज़िम्नन बताऊँ, झूठ बोलते हैं हमारे यहाँ जो भी बोलता है कि इमाम अबू हनीफा के नज़दीक रफ़ुल यदैन मनसूख है, ये तोहमत है इमाम अबू हनीफा पर। एक भी किताब का आप हवाला नहीं दे सकते इमाम अबू हनीफा ने ऐसी कहीं बात की है। जो साबित इमाम अबू हनीफा से बात है वो एक किया, पढ़िएगा इमाम इब्ने हम्माम साहब को, दीगर उलमा को जिन्होंने नकल की है। इमाम अबू हनीफा बयान किया करते थे बग़ैर रफ़ुल यदैन के जो नमाज है वो तामुल यही चलता आ रहा है, तामुल सदर अव्वल से यही चल रहा है, अफजल यही है। लेकिन कोई रफ़ुल यदैन के साथ नमाज पढ़ेगा वो भी जायज़। इसलिए आपके जो शागिर्द थे इसाम बिन अबी यूसुफ दीगर, वो खुद कहा करते थे सारी ज़िंदगी अबू यूसुफ और इमाम अबू हनीफा इनके सामने मैं रफ़ुल यदैन से नमाज पढ़ता था, मुझे कभी मना भी नहीं करते। लिहाजा दोनों अक़वाल है, रफ़ुल यदैन भी जायज़ है, सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साबित है, लेकिन बग़ैर रफ़ुल यदैन के नमाज़ पढ़ना तामुल से साबित है, जिससे बड़ी ये रिवायतें भी उससे बड़ी दलील नहीं होती हैं।